देखो यहाँ पे लास्ट टॉपिक बचा है बाबू। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ए लड़कियाँ शांत रहो, अब हो गया। सुनो यहाँ पे, देख लो जरा, ठीक आ रहा है ना जी? सही है। यहाँ देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। सुनो, अगर इसे रट्टा मारोगे ना तो कभी समझ में नहीं आएगा, याद रखिएगा। जैसे जैसे इसने कहा है ना वैसे अपने को चलना है। ये क्या बोला है बेटा? एक समान विद्युत क्षेत्र। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक समान विद्युत क्षेत्र की कल्पना करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो चलो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, ठीक है ना बाबू? मान लेते हैं कि ये क्या है बच्चा अपना, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना? जैसा जैसा बोला गया वैसे ही करना अपने को। क्या एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य किया गया है वो हमें यहाँ पे गणना करना है, यानी जो है कार्य निकालना है। पहले वाले हम लोग क्या निकालते, बलागुण निकाले थे, ठीक है ना? अभी क्या निकालेंगे बेटा? यहाँ पे कार्य निकालेंगे, ठीक है ना? तो एक बात बताओ जरा, ये विद्युत क्षेत्र क्या बता रहा है? ये विद्युत क्षेत्र, ये एरो का निशान देख के तुमको क्या समझ में आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस दिशा में है? अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इस दिशा में है, सॉरी विद्युत क्षेत्र की अगर ये एरो जो है बाबू अगर इस दिशा में है तो एक बात समझ में आ रही है कि बल रेखाएं इधर से इधर जा रही हैं। बल रेखाएं कहाँ से जा रही हैं बेटा? इधर से इधर जा रही हैं। यानी कि एक बात समझ में आ रही है, इधर कहीं प्लस रहा होगा और इधर कहीं माइनस रहा होगा, इसलिए प्लस से निकल करके ये बल रेखाएं माइनस की ओर जा रही हैं। बट ये अपने को नहीं दिया होता है, ये हमें खुद ही पकड़ना होता है, ठीक है ना? अब सुनो जरा, अब हमें क्या रखा गया बेटा? यहाँ पे एक द्विध्रुव रखा गया है, जरा ध्यान से सुनना बबुआ। हैं क्या करी? देखो यहाँ पे ये क्या है बबुआ? एक ठो द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश, और ये क्या है बेटा? प्लस क्यू आवेश, ठीक है ना? समान परिमाण के, विपरीत प्रकृति के और बहुत अल्प दूरी पे अगर रखे होते हैं तो उसमें क्या कहते हैं बेटा? एक द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है? जरा ध्यान से सुनना, हमें यहाँ पे टा नहीं निकालना है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि इसके अंदर जो विद्युत आघूर्ण उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण, तो हमने पहले ही निकाल चुके हैं, है ना? जरा ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, मान के चलता हूँ यहाँ से ये कोण कितना बन रहा है बेटा? थीटा कोण बन रहा है। अब सुनो, ये तो बाद की बात है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र एक प्रयास कर रहा होगा। एक प्रयास क्या कर रहा होगा? इसको इस डायरेक्शन में लाने का। अब कहो क्यों प्रयास कर रहा होगा इस डायरेक्शन में लाने का? क्योंकि मैंने अभी कहा कि अगर ये विद्युत क्षेत्र है बाबू तो विद्युत क्षेत्र प्लस से निकलता है और माइनस की ओर जाता है। मतलब प्लस से ये विद्युत क्षेत्र निकले होंगे और इधर कोई माइनस होगा जहाँ पे ये पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र जाने वाले हैं, ठीक है? तो एक बात बताओ जरा, माइनस वाला किसको अपनी तरफ आकर्षित करता है? प्लस को आकर्षित करता है, यानी ये इधर आकर्षित होगा, ठीक है ना? और प्लस वाला किसे आकर्षित करेगा बेटा? माइनस को आकर्षित करेगा, यानी ये प्रयास करेगा इसको इधर लाने का और ये प्रयास करेगा इसको इधर लाने का, ठीक है ना? यानी घूम घाम करके ये कहाँ आना चाहेंगे? ये अपने क्षेत्र के दिशा के समांतर करने का प्रयास करेगा घुमा करके। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमको यहाँ पे थोड़ा छेड़छाड़ करना है इसके साथ, ठीक है? देखो हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि अब हमको क्या करना है, इसमें घुमाना है इसको। मान लो इस द्विध्रुव को हमने ना यहाँ तक घुमा दिया। क्या ध्यान सुनना, इस द्विध्रुव को क्या किया बेटा? हमने यहाँ तक घुमा दिया, ठीक है ना? मान लो थीटा कोण तक, थीटा टू कोण तक, ठीक है? या ध्यान दो, पहले द्विध्रुव ऐसे था, हमने बाइबल लगाया और इसको ऐसे घुमा दिया। क्या ये ऐसे घूमना चाह रहा था? ये तो ऐसे घूमना चाहता था, ठीक है ना? बट हमने क्या किया, इस पे बाइबल लगाया और बाइबल के द्वारा क्या किया बेटा? इधर घुमा दिया, इधर घुमा दिया। अब देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या हुआ? कोण में परिवर्तन आया कि नहीं आया? कोण में तो परिवर्तन आ गया ना। हमने क्या किया, इसको जरा सा ऐसे घुमाया। ये घूमना नहीं चाहता था, मैंने कहा था लॉ ऑफ नेचर मैंने आपको बताया था बेटा कि हर प्रकृति जो होती है ना अपने आप का विरोध करती है। अगर उसके ऊपर कोई बल लगाओगे तो विरोध करेगी। लेकिन
जब ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, इस डायरेक्शन में, और वहाँ तुम बल लगाते तो विरोध करती है, क्योंकि उधर जाना ही चाहती है वो तो चली जाती। पर अगर हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, एक बल लगाना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे बल कैसा लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ समान बल लगेंगे और इसलिए यहाँ पे बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। याद है क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में जो बल लग रहा होगा F बराबर वो कितना लग रहा होगा, Q इंटू ई लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में जो बल लग रहा होगा F बराबर कितना लग रहा होगा, Q इंटू ई। माइनस में नहीं रखते हैं, बल कहीं माइनस होता है जी, है ना। वो दिशाएं चूँकि माइनस आवेश है उसके कारण माइनस भले कह सकते हैं, बट बल कभी माइनस नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये गलतियाँ ना करना। अब सुनो ज़रा यहाँ पे, अब समस्याएं क्या है कि जब हमने इसको इधर घुमाने का प्रयास किया, थीटा कोण, थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक ले गए, कुछ तो डिफरेंस हुआ होगा बीच में। विस्थापन कितना हुआ, कोई तुमसे पूछे विस्थापन कितना हुआ, बताओ ज़रा। पहले था थीटा 1 कोण और अभी कितना हो गया, थीटा 2 कोण। चूँकि अब जानते हो क्या है, चूँकि ये देखो एक मिनट ज़रा ध्यान से, इसको ये पूरा कोण दिखाना, यहाँ से यहाँ तक। ये पहले कितना था, थीटा 1, क्योंकि कोण कहाँ से बनेगा, कोण कहाँ से बनेगा बेटा, इनके बीच में कोण बनेगा जी, यहाँ से बनता है कोण, ठीक है ना। तो इसका कोण पहले यहाँ से थीटा 1 बन रहा था क्षेत्र के साथ, अभी जब घुमा दिया हमने तो क्षेत्र के साथ कितना कोण बन रहा है, थीटा 2 बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा, थीटा 2 बन रहा है। तो कोई पूछे विस्थापन कितना हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोणीय विस्थापन होगा, रेखीय विस्थापन नहीं होगा, ये घूम रहा है। बात समझ आ रही है ना। एक होता है रेखीय विस्थापन और एक होता है कोणीय विस्थापन। अगर मैं क्या करूं, इस लड़की का जो ये बैग है उठा करके यहाँ रख दूं, ये कैसा विस्थापन है, ये कैसा विस्थापन है, रेखीय विस्थापन है ना। लेकिन कोणीय विस्थापन क्या है, कोणीय विस्थापन क्या है, मौत का कुआं देखे हो हैं, उसमें क्या करता है, सब घुमाता है ना जी, एक जगह से घूम करके। या फिर सुनो ना, यहाँ पे एक वृत्ताकार है, एक लाइन मान लो, और यहाँ से उठा करके कोई वस्तु मैं यहाँ रख दूँ, यहाँ से कोई वस्तु उठा करके यहाँ पे रख दूँ, ये कैसा विस्थापन, रेखीय विस्थापन होगा क्या, नहीं होगा। कैसा विस्थापन होगा बेटा, यहाँ पे कोणीय विस्थापन होगा, क्योंकि इन सब का संबंध कहाँ से होता है, केंद्र से होता है। ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा में समांतराल होता है ना। तो ये चीज़ क्या है, ये कोणीय विस्थापन रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये घूम रहा है। देखो जरा ध्यान से, ये घूम रहा है, इसलिए रैखिक विस्थापन नहीं कह सकते, इसे क्या कहेंगे बेटा, कोणीय विस्थापन हो रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूँ चूँकि विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना होगा बबुआ बताओ, पहले कितना था, थीटा 1 था, अभी कितना पहुँच गया, थीटा 2 पहुँच गया, कितने का विस्थापन हुआ। मैं कहूँ मैं यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनना, पहले थीटा 1 कोण था, अभी थीटा 2 हो गया, डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो कितना निकलेगा, वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। यानी कि जो क्या होगा बेटा, आपका डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 का। यही क्या है, कोणीय विस्थापन है आपका, है ना, यही तो कोणीय विस्थापन है। अगर मैं कहूँ कि ये लड़की जो है ना, यहाँ से मान लेते हैं कि ये लड़की अपने घर से चली, और घर से चली ना तो चौराहे तक आई, ठीक है, मान लेते हैं कितना किलोमीटर आई, 5 किलोमीटर आई, कितना आई बेटा, 5 किलोमीटर आई। और 5 किलोमीटर आने के बाद, जा ध्यान सुनना, फिर ये 2 किलोमीटर वापस चली गई। ये सब पढ़े हो ना, कक्षा 9 वगैरह में पढ़े होगे। तो कितने निकालते हैं, विस्थापन कितना हुआ, तुम क्या करते, 2 किलोमीटर पहले आगे तो पूरे में से क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, जो बचता है वो अपना विस्थापन निकलता है ना। तो वैसे ही चीज़ यहाँ पे, तो ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमें विस्थापित कितना हुआ, थीटा 1 से थीटा 2 तक ले गए हैं, तो ज़्यादा में से कम को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो बीच का क्या निकल जाएगा बेटा, डिफरेंस आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान से एक बात और सुन लेना कि हमें पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है बेटा, विस्थापन होता है। लेकिन एक बात बताओ, जो कार्य, चूँकि थोड़ा सा तुमने विस्थापन किया है, अगर थोड़ा सा विस्थापन दिया है तो कार्य भी कितना होगा, थोड़ा से तो होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बल कैसे लग रहा होगा, बल आघूर्ण के रूप में लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ बल किसी एक डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, बल्कि दोनों आवेशों के कारण लग रहा है, ठीक है ना। और दोनों आवेशों पे समान बल लग रहा है और विपरीत दिशा में लग रहा है। समान बल विपरीत दिशा में लगेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे बल ना रख के क्या रखेंगे बेटा, बल आघूर्ण। क्या रखेंगे, विस्थापन कितना है बबुआ, यहाँ पे d थीटा है, ठीक है ना। जरा ध्यान से सुनना एक बात और, चूँकि हम सब जानते हैं कि टॉ बराबर क्या होता है,
पी ई साइन थीटा, पता है ये हमने जो है पिछले चैप्टर्स में इसको क्या किया था, प्रूफ किया था, है ना। देखो ज़रा ध्यान से, अगर इस टा का मान उठा करके यहाँ रख दें, ज़रा ध्यान सुनो, इस टा का मान बेटा उठा करके कहाँ रख दें, यहाँ रख दें, तो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी ई साइन थीटा, और ये क्या होगा, डी थीटा हो जाएगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये तो आंशिक विस्थापन था, मतलब हमने थोड़ा सा कार्य किया। अगर हम ये पूछें कि पूरा घुमा दे रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं बेटा, अब पूरा घुमा ही रहे हैं इसको, तो हमें कार्य बहुत सारा करना पड़ेगा, बहुत सारा कार्य करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान सुनो, अगर हम दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, क्या करते हैं बेटा, दोनों पक्षों का समाकलन, है ना जी, समाकलन, है ना। कितना होगा इसका समाकलन, डी डब्ल्यू, ये क्या होगा, चूंकि इनका समाकलन होगा क्या, ये तो नियतांक है ना, ये पी क्या है, नियतांक है, ई क्या है, ये बदलेंगे कभी, इनको घुमाने की वजह से क्या ये द्विध्रुव आघूर्ण बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, ये बदल जाएगा जी, विद्युत क्षेत्र कभी नहीं बदलेगा, तो इनका समाकलन तो होगा नहीं, इनको बाहर ही करो, ये तो क्या है, अचर के रूप में आ जाएंगे। समाकलन किसका होगा, साइन थीटा का होगा, है ना, किसके सापेक्ष होगा, डी थीटा के सापेक्ष होगा। लेकिन ज़रा ध्यान सुनना, निश्चित समाकलन हो रहा है ना बबुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, थीटा 1 से बेटा कहाँ तक गया है, थीटा 2 तक गया है। बात समझ आ रही है ना, थीटा 1 से थीटा 2 तक गया है। तो बताओ ज़रा, मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, ठीक है ना। तो एक का डब्लू के सापेक्ष समाकलन कितना होगा, डब्लू ही होगा, इनका तो समाकलन होने को नहीं है। साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। अभी आप जो मैथ वाले विद्यार्थी हैं ना पढ़ेंगे, बट अभी तुमको जो बायोलॉजी वाले उनको रट लेना है ना। साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, जब भी आपको दिया हो साइन थीटा का समाकलन, तो क्या करना है, माइनस कॉस थीटा, ये रट्टा मार लेना है ना। या फिर कभी जो है मैं एक सेशन ले करके जो है जितने भी शांत रहो, मैं एक सेशन बीच में ले लूँगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा मैं 20 के बाद ही वो ले पाऊँगा, क्योंकि 20 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है बेटा। तो 20 तारीख के बाद जो है शायद 21 या 22 तारीख को कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। सैटरडे है क्या, 22 को सैटरडे है। तो सैटरडे के दिन क्या करेंगे ना, कि समाकलन के जितने मेन फार्मूलेज हैं, है ना, उसको मैं लिखवा दूंगा, ताकि जो बायोलॉजी वालों के लिए, मैथ वालों की नहीं, मैथ वाले तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो बायोलॉजी वाले हैं मैथ वाले भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए नहीं है। ये सारा लिखवा दूंगा, ताकि ये जब भी ऐसा कोई चीज़ आए तो आपको दिक्कत ना करे, ठीक है ना। क्योंकि बार बार आपके सिलेबस में घुसेगा ये समाकलन, है ना। देखो यहाँ पे साइन थीटा को हमने क्या लिखा बेटा, माइनस कॉस थीटा, समाकलन उसका देखो यहाँ पे ये कितना होगा, माइनस कॉस थीटा। बट एक बात बताओ, यहाँ थीटा 1 है और यहाँ क्या है, थीटा 2 है, क्योंकि समाकलन हो रहा है। यहाँ ये निश्चित समाकलन कहते हैं बेटा इसको। एक समाकलन होता है ना जिसका पता ही नहीं होता क्या क्या जोड़ना है, कुछ भी जोड़ लो, है ना। लेकिन यहाँ पे लिमिट दे देता है कि थीटा 1 से थीटा 2 तक ही जोड़ना है तुमको, है ना। तो उसको क्या कहेंगे बेटा, निश्चित समाकलन कहेंगे। तो जब इसका समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस थीटा आता है, और बाकी क्या है, ये जो थीटा 1 थीटा 2 है वैसे रख देते हैं। इसका मतलब क्या निकलेगा, ज़रा ध्यान से सुनना बबुआ, इसको एक बार यहाँ रखते हैं, एक बार इसको यहाँ रखते हैं, है ना, और दोनों को घटा देते हैं। तो सबसे पहले काम करो, क्या इस माइनस को बाहर करो, डिस्टर्ब करेगा ये, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर कर लेंगे, पी ई। अब सुनो ज़रा, अब इस थीटा की जगह पे थीटा 2 रखेंगे। पहले क्या रखेंगे, इस जगह कहाँ है, छोड़ कर रखे हो जी, दिख रहा है इधर, अरे बकलोल लेके। यहाँ पे क्या होगा, थीटा 2 रख देंगे। कितना होगा बेटा यहाँ पे, कॉस थीटा 2 माइनस ये यहाँ पे कॉस थीटा 1। इसका कंसेप्ट क्या है, ध्यान सुन लेना। एक बार इसको रख करके, एक बार इसको रख करके, दोनों को क्या करते हैं बेटा, घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हमने क्या रखा, एक बार यहाँ पे इसको रखा, ठीक है, एक बार इसको रखा, और दोनों क्या कर दिया, घटा दिया। घटाने के बाद ये जो माइनस बाहर बचा है ना, अब इसका लेके क्या करोगे, अंदर क्या कर दो, गुणा कर दो। अंदर गुणा करोगे तो क्या आएगा बबुआ, पी ई, और ये पहले और ये बाद में, तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, है ना। ये क्या निकल गया, आपका कार्य निकल गया, ठीक है। लिखोगे, एक बार और समझा देंगे, लिख लो।
देखो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन 1.3 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम 1.3 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में 6.5 गुणे 10 के पावर -5 जूल कार्य करना पड़ता है। 6.5 गुणे 10 के पावर -5 जूल कार्य करना पड़ता है। तो बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। समझ में आ रही थी लालू? सुनो क्या कहा उसने क्या कहा? कहाँ से आवेश आ रहा है बाबू? अनंत से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है जी? अनंत से आ रहा है। और जब अनंत से आता है तो कौन सा फार्मूला लगता है? विभवांतर होता है कि विभव होता है? विभव होता है ना जी। अगर अनंत एक बिंदु अनंत पे है, दूसरा कहाँ पे है? विद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा? विभव होता है। तो क्या होता है? इसलिए V बराबर W/Q। याद है? कार्य कितना करना पड़ रहा है? 6.5 गुणे 10 के पावर -5 जूल, है ना जी। और आवेश कितना है? 1.3 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम। यही तो है बेटा। एक बात बताओ, विभव पूछ रहा है तुमसे, ले जाकर रख दो यहाँ पे, तो क्या होगा? V बराबर W बोले तो कितना? 10 की घात -5 1.3 गुणे 10 के पावर -7 13 पचे 65, 5 बार में ख़त्म। देखो यहाँ से -5 घात -2 घात बचेगा। ये क्या होगा बेटा? ये ऊपर जाएगा ना, तो 5 गुणे 10 के पावर कितना हो गया? 2 या 500 वोल्ट। आ गया ना? बातें समझ में आ गई? हो जाएगा? प्रयास करेंगे। प्रयास करना, बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होता है ना जी। एक और लिख लो फटाक से, फिर ये रहेगा, ऐसे ही रहेगा, मिटाएंगे नहीं। चलो लिखो अगला। एक बिंदु A पर विद्युत विभव बेटा ऐसे रहेगा। पहले क्वेश्चन लिख लो, मिटाएंगे नहीं। एक बिंदु A पर विद्युत विभव 20 वोल्ट तथा 20 वोल्ट तथा B पर 40 वोल्ट है। 20 वोल्ट तथा B पर 40 वोल्ट है। बाह्य बल द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को B से A तक लाने में किया गया कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की गणना कीजिए। B से A तक लाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। समझ पा रहे हो जी? कितने लोग कर दोगे इसको? हैं? कर दोगे? अच्छा, हम ही कर दें? लो सुनो यहाँ पे, ठीक है, मिटा दे जी। अच्छा रुक जाओ, नहीं मिटाएंगे। देखो यहाँ पे एक बात बताओ, VA कितना है? 30 वोल्ट। 20 है, ठीक है। BB कितना है लल्लू? है ना?
मतलब कह रहा है दो बिंदु हैं यहाँ पे, एक कितना है बी ए और क्या कह रहा है कहाँ से कहाँ ले जाना है, बी से ए तक ले जाना है। और जानते हो क्या होता है, जहाँ से जहाँ ले जाना, अगर मान लो तुमको यहाँ से इधर ले जाना था तो क्या होता है डेल्टा भी बराबर क्या होता है बी बी माइनस बी ए होता है। अगर ए से बी ले जाते हो तो क्या होता है बी माइनस ए होता है, और यदि बी से ए ला रहे हो तो क्या होगा बी ए माइनस बी बी होगा। थोड़ा सा ही समझने के लिए लिखा हूँ, ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ठीक है चलो, तो हमारे पास डेल्टा भी कितना होगा बताओ ज़रा, क्योंकि यहाँ पे विभवांतर आएगा, अनंत की बात नहीं कह रहा है। दो बिंदु ऑलरेडी दे चुके हैं, दोनों पे विभव है और एक से दूसरे तक जा रहा है, तो क्या है हमको विभवांतर निकालना पड़ेगा जी, विभव नहीं निकालना अपने को, विभवांतर। तो बेटा विभवांतर कितना होगा 20 माइनस कितना 40, 20 माइनस कितना बेटा 40, ठीक है। और सुनो पहले ज़रा ध्यान सुनना, कह रहा है कि बाह्य बल के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ले जाया जा रहा है। किसको ले जाया जा रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन को। तो जाहिर सी बात है इसका मान कितना आएगा -20 के आसपास आएगा, -20 वोल्ट है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा -20 वोल्ट का आएगा। बेटा एक बात बताओ, हमको कार्य की गणना करना है तो क्या होता है बताओ ज़रा, W/Q है ना, Q0 देख के चल सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बहुत सूक्ष्म आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं ना बेटा, उस पर बहुत सूक्ष्म आवेश होता है। इसको जब गुणा कर दें तो W बराबर क्या हो जाएगा Q0 डेल्टा भी। बबुआ एक बात बताओ, ये Q0 है, Q0 मतलब क्या है आवेश है। किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन का है। देखो पढ़ो भी मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन को लेकर के आ रहे हो। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है -1.6 × 10 के पावर -19 है ना, क्योंकि ये माइनस रखने का फ़ायदा ये है कि कट जाएगा माइनस से, है ना जी। और डेल्टा इतना कितना है 20 -20 ना, माइनस माइनस गया, बाकी निकाल लोगे ना गुणा करके, है ना जी। 16 दूना के 32 हो गया, गुणे 10 के पावर -19। अगर थोड़ा सा 1 दशमलव बाहर कर दोगे तो है ना जी 10 के पावर 18 हो जाएगा, है ना। हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा जूल ना, कार्य हो रहा है तो बेटा क्या होगा जूल हो जाएगा, ठीक है। छाप लो, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, है ना।